नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर 611 दिनों के बाद बुधवार को फिर खुल गया। पहले दिन कॉरिडोर से होकर जा रहे भारतीय श्रद्धालुओं का पाकिस्तानी अधिकारियों और पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्वागत किया। उन्होंने पहुंचे श्रद्धालुओं को दोबारा कॉरिडोर खुलने पर बधाई दी और फूल बरसाकर अभिनंदन किया, साथ ही फूलों के हार पहनाकर स्वागत किया। वहीं गुरुद्वारा साहिब में संगत को प्रसाद में खजूर और मीठे चावल दिए जा रहे हैं। करतारपुर साहिब की यात्रा पर जाने के लिए भारतीय श्रद्धालु सबसे पहले निजी वाहन या फिर राज्य परिवहन के माध्यम से डेरा बाबा नानक पहुंच रहे हैं। इसके बाद ही कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहिब तक जा रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार झांसी में 3 दिन का जलसा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर जलसा का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम जानते हैं कि जब झांसी की चर्चा होती है तो इसे वीरों की धरती कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय और यूपी सरकार ने इसे आम जन से जोड़ने का प्रयास किया है। वहीं इस कार्यक्रम के समापन पर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आ रहे हैं। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती से पहले योगी सरकार 3 दिवसीय झांसी जलसा कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। इसके उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पर्व चाह हमें भारत की गौरव गाथा से जोड़ता है, देश की स्वाधीनता के लिए हुए संग्रामों से जोड़ता है, वहीं ये भारत की आजादी के अमृत महोत्सव से भी जुड़ा हुआ है। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ शीश झुकाकर महारानी लक्ष्मीबाई के राष्ट्र प्रेम, शौर्य, साहस और बलिदान को स्मरण करता हूँ और उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 82वें अखिल भारतीय प्राइजिंग ऑफिसर्स के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र भारत के लिए केवल एक व्यवस्था नहीं है, ये इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सम्मेलन से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि देश की एकता की धारा विविधता को संजोती है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच ही एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा एक विचार वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का है। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद खेमे से जुड़े पदाधिकारियों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। त्याग पत्र में कहा गया है कि मीर की अध्यक्षता में कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। अनदेखी के कारण कई नेता पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने वालों में 4 पूर्व मंत्री और 3 विधायक भी शामिल हैं। जिन प्रमुख लोगों ने इस्तीफा सौंपा है उनमें जीएम सरूरी, जुगल किशोर शर्मा, विकार रसूल, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, गुलाम नबी मोगा और अन्य शामिल हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जनता का दिल जीतने बुधवार को धर्मनगरी पहुंची। प्रियंका ने स्वामी मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में पूजन कर सभी का अभिवादन किया। मंदिर में पूजन के बाद प्रियंका मंदाकिनी किनारे बने मंच पर पहुंची। यहाँ उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। प्रियंका के सामने स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बिठारी गांव की गिरजा देवी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिथिलेश देवी ने अपने संघर्ष की कहानी बताई। ये भी कहा कि भाजपा शासनकाल में उनके कामों की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के बीच अंतरिक्ष में बीते 20 अक्टूबर को टक्कर होने की आशंका पैदा हो गई थी, जिसे चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के मार्ग में परिवर्तन कर टालने में इसरो ने कामयाबी हासिल कर ली है। इसरो ने एक बयान जारी कर बताया कि 20 अक्टूबर को CS2O और LRO भारतीय समय अनुसार दिन के 11:15 पर चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास एक दूसरे के बेहद करीब आने वाले थे। इसरो के बयान के अनुसार दोनों ही एजेंसियों ने एक सप्ताह पहले से ही स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि निर्धारित समय पर दोनों ऑर्बिटर के बीच रेडियल दूरी 100 मीटर से भी कम, जबकि बिल्कुल नजदीकी पहुंच दूरी करीब 3 किलोमीटर रह जाएगी। बांग्लादेश में मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने और हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच ये अफवाह फैलाई गई कि वहां मस्जिदें जलाई गई हैं। इसका असर महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव और अमरावती जैसे जिलों में भड़की हिंसक घटनाओं में दिखाई दिया। इसके विरोध में बीजेपी ने शनिवार को अमरावती बंद का आह्वान किया।
अमरावती बंद के दौरान भी हिंसा हुई। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और किसी संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र के चंद्रपुर, सातारा और औरंगाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। चंद्रपुर में 30 नवंबर तक और सतारा में 22 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह की सभा करने और मोर्चा निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। अकोला में भी आज से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद बुधवार को पहुंचे। यहां उनका हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जीपी दलाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सांसद धर्मवीर सिंह और उद्योगपति कृष्ण जिंदल ने स्वागत किया। 14 साल 6 माह बाद दूसरी बार किसी राष्ट्रपति का आगमन जिले में हुआ। गांव सुई में कोविंद के दौरे को लेकर उत्सुकता बनी थी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हरियाणा की बेटियों का सम्मान कर लोगों से अपील की कि वे बेटियों को बेटों से कम न माने। उन्होंने इस दौरान कल्पना चावला, बबीता फोगाट, सुषमा स्वराज का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि बेटियां हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं। भिवानी में स्व प्रेरित सुई गांव में विकास कार्यों से प्रसन्न हो पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गांव को देख गदगद हो गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में डिजिटल और प्रौद्योगिकी बदलाव लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोगों की बेहतरी के लिए व्यवस्था और देश में बदलाव ही लक्ष्य होना चाहिए। बेंगलुरु टेक समिट की 24वें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले दिनों में हमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, डिजिटलीकरण और इनोवेशन को और अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे देश में डिजिटल भारत कार्यक्रम जारी है और हमने आधार जैसी सुविधा से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और लोगों तक विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने के मामले में अहम प्रगति की है। आज बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट बैठक में देश को गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर अहम फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में लिए फैसलों की जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने उन जगहों को टेलीकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा सके। मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के तहत देश के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7,000 से ज्यादा गाँवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।